सर्दियाँ आते ही मार्केट में बहुत सारी ताज़ी और फ्रेश मज़े मज़े की सब्जियाँ आ जाती हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी सब्ज़ी हो जो मज़ेदार और लज़ीज़ भी बने तो वो है आलू पालक, जो झटपट से भी बनेगी और बड़ी लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगी। हम आपसे जो आज शेयर करने जा रहे हैं ना, बिल्कुल नई और आसान रेसिपी। इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी ना बनाई होगी और ना ही खाई होगी। इतनी लज़ीज़ और इतनी मज़ेदार होगी कि आप तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँगे। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन और मेरे पास यहाँ पे पालक है 1 किलो। साफ़ करने के बाद तकरीबन ये 3 पाव रह जाती है, ठीक है? इसको मैंने अच्छे से वॉश किया ताकि इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो पूरी तरह से निकल जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 टमाटर है मेरे पास मीडियम साइज़ के, और यहाँ पे 6 से 7 अदद मेरे पास हरी मिर्च है। ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। पालक के अंदर अपना पानी होता है, इसी के अंदर हमने इसको बॉयल करना है, ठीक है? इसके अंदर और पानी नहीं जाएगा। अच्छा, 5 मिनट बाद यहाँ पे देखें जैसे बॉयल होना शुरू हो जाएगी तो ढक्कन उतार के इसको उलट पलट कर लेंगे, और उलट पलट करने के बाद अब जैसे इसका पानी निकलना शुरू हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू मेरे पास है आधा किलो। आलू आपने दरमियाने साइज में कट करने हैं और ढककर इसे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे देखें अच्छे से पानी छोड़ना शुरू कर दिया है पालक ने, और आलू भी हमारे यहाँ पे नरम हो चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 5 मिनट बाद दोबारा से चेक करने के बाद छोड़ देंगे, और यहाँ पे मुझे हो गए हैं मजीद 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है? 10 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो पालक है वो पूरी तरह से गल के मेल्ट होना शुरू हो गई है, और टमाटर हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, और पानी यहाँ पे तकरीबन 40% रहता है ड्राई होने में। ढककर दूसरे चूल्हे पे रखेंगे, और यहाँ पे एक लेंगे पैन के अंदर मैंने लिया है 150 ग्राम ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें जाएगा एक मीडियम साइज का प्याज चॉप किया हुआ। आपने बारीक चॉप करके शामिल करना है, प्याज को बारीक होना चाहिए जितना बारीक कर सकते हैं। अच्छा, हमने इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको कलर नहीं देना, ना आपने डार्क करना है ना आपने इसको गोल्डन करना है। बस आप 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे तो इस तरह से ये देखें एक सॉफ्ट सा प्याज हो जाएगा। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, आधे मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। आधे मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे जाएगी अजवाइन है मेरे पास 1 टीस्पून, और यहाँ पे 3 है मेरे पास दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची है, और तकरीबन 10 से 12 अदद गोल मिर्च है मेरे पास लाल वाली। तो तकरीबन हमने 3 मिनट तक इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जैसे ही प्यारी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाए मिसालों की तो इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, या आपके पास कद्दूकश किया हो। अच्छा, मैंने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है ये 1 टेबलस्पून भरा हुआ शामिल किया है, और मजीद हम इसे 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून पानी, और साथ ही मिसाले जाएंगे। मिसालों में हाफ टी स्पून जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून जाएगी पिसी हल्दी, 2 टीस्पून जाएंगे यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च। शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे, ढककर 7 मिनट पकाएंगे। 7 मिनट बाद यहाँ पे देखें मसाला हमारा अच्छे से तैयार है, और यहाँ पे अब आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखें पानी जो है वो तकरीबन 10% तक रह गया है, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया है ये आलू और पालक के साथ शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है? मिक्स करने के बाद आपने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि आलू पूरी तरह से गल चुके हैं, वरना वो मेल्ट होकर हलवा बन जाएगा, ठीक है? ढककर मजीद हम इसे 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे, और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मजीद यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे, और 3 मिनट बाद यहाँ पे हरा धनिया शामिल करेंगे। दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पे अब फ्लेम को करेंगे बंद, करेंगे मिक्स, और करते हैं इसको डिश आउट। अब यहाँ पे इसकी लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट से बन जाती है, और इतनी लजीज बनती है कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 रोटियां खा जाएंगे, और खाने वाले आपकी इस रेसिपी की तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखिए लोग कमाल की बनी है ना, ये ज़रूर ट्राई करनी है आपने। ट्राई करने के बाद आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कर दिया करें, ये आपकी मेरे लिए एक हौसला अफजाई होती है। नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।